व्हाट्स अप बीकेस, क्या हाल चाल। आई होप कि आज सबका मूड बहुत ही बढ़िया है एंड होना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने इस सीजन का किक ऑफ किया है भाई, अमेजिंग है। ऑब्वियसली यार, पहला ऑफिशियल मैच एंड पहला ऑफिशियल ट्रॉफी, इससे बढ़िया स्टार्ट और नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। एंड इसको और भी ज्यादा परफेक्ट बनाता है लुइस डियाज का पहला मैच, लुइस डियाज का पहला गोल एंड साथ ही साथ पहला ट्रॉफी भी हमें दे दिया। एंड साथ ही साथ भाई हैरी केन को भी अपना सेकंड ट्रॉफी मिल गया। तो भाई परफेक्ट भाई, परफेक्ट। एक तरीके से बताओ तो परफेक्ट है। एनीवेज भाई, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमने खेला है, क्या क्या सिचुएशंस हमने देखा है, क्या क्या घटनाएं घटी है, उन सब पे बात करेंगे। किसने अच्छा खेला, किसने बुरा खेला, थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो सबसे पहले भाई चलते हैं सीधे फॉर्मेशन पे। भाई देखो, ये था आज का हमारा बेसिक फॉर्मेशन, जो कि ऑलरेडी प्रेडिक्टेड था भाई। मतलब मैंने जो प्रीव्यू वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि यही लाइनअप होने वाला है, क्योंकि उपामेकानो के साथ जोनाथन ताह का पेयर देखने को मिलेगा हमें। ग्नाब्री स्टार्ट करेगा इन विंग एंड भाई गोरेस्का स्टार्ट करेगा इन मिडफील्ड, हम सबको पता था। तो जितने भी लोग भाई एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार यंगस्टर्स को मौका मिलेगा, भाई देखो मैं जानता हूं कि यार हम सब चाहते हैं कि यार यंगस्टर्स को मौका मिले, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक कप गेम है एंड इस गेम पे ना आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हो। आपको एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए। आज हमने 2 मिनट दिया है हमारे एकेडमी प्लेयर्स को, इसके बाद हम 5 मिनट देंगे, इसके बाद वाले गेम पे हम 10 मिनट देंगे, उसके बाद वाले 15 मिनट। इस तरीके से धीरे 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 इंटीग्रेशन होता है भाई। आप ऐसा नहीं कि कर सकते कि भाई एकदम से एक इंपॉर्टेंट मैच में बच्चों को खिला दिए। भाई ये लोग अगर थोड़ा सा कोई गलती कर देंगे ना, इनका कॉन्फिडेंस लैक कर जाएगा एंड भाई मुश्किल हो जाएगा भाई सिचुएशन। तो हम वो चीज नहीं कर सकते एंड भाई ट्रॉफीज मैटर करता है। आई नो कि यार ग्नाब्री, मतलब अभी तक ये जो तुम लोग देख रहे हो यार, रेटिंग वगैरह देखकर अगर तुम जज कर रहे हो तो फिर भाई तुम्हें लगेगा कि यार ग्नाब्री ने तो भाई बूंद फाड़ दिया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है भाई। रेटिंग पे जज नहीं करना चाहिए। ग्नाब्री का आज का जो गेम गया है बहुत ही सिली गेम गया है, लेकिन उसने कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स क्रिएट किया है जिसकी वजह से उसको इतना हाईली रेट किया जा रहा है। ऑब्वियसली यार, उसका जो क्रॉसिंग वगैरह था एंड कुछ मोमेंट्स था, उसके वजह से इतना ज्यादा हाईली रेट किया गया है। तुम अगर लाइमर की बात करोगे, लाइमर को बहुत ही कम रेटिंग मिला है, लेकिन इसके बेसिस पे तुम लाइमर का गेम जज नहीं कर सकते। लाइमर ने बहुत बढ़िया गेम खेला है, लेकिन वो थोड़ा बहुत इंज्योर हो चुका था एंड कुछ फ्लॉपी मोमेंट्स थे, इसके वजह से भाई उसका रेटिंग इतना कम है। लेकिन भाई इस तरीके से आप अगर जज कर रहे हो तो फिर भाई अब गलत हो। तो फिर एनीवेज भाई, हम आते हैं सीधे पॉइंट्स पे कि क्या क्या हुआ है आज हमें देखने को मिला है। तो उन सबको देखने के लिए मैं तुम्हें कुछ मोमेंट्स की याद फिर से दिलाऊंगा। तो आज के इस मैच में ये एक मोमेंट था जहां पे तुम देख सकते हो भाई, एकदम राइट बैक पोजीशन पे, ऑलमोस्ट राइट बैक कह सकते हो, इस पोजीशन पे भाई जोशुआ किमिक पोजीशन होल्ड कर रहा है। अब जोशुआ किमिक क्या कर रहा है, देख रहा है, ऑप्शन ढूंढ रहा है कि किसको पास डाला जा सकता है। राइट ना, उसके सामने भाई ओली से एक ऑप्शन है जिसको वो पास कर सकता है, या तो भाई वो बैक पास कर सकता है जोनाथन ताह को, लेकिन और कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे, इधर लियोन गोरेस्का है जो कि एक रन लेने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट इन बिटवीन दिस टू डिफेंडर्स, क्योंकि इधर एक लार्ज गैप है, साथ ही साथ इधर भी एक लार्ज गैप है। सो गोरेस्का ने एक रन लिया है एंड किमिक ने वो चीज नोटिस किया। इसके बाद वाले स्लाइड पे अगर आओगे तो तुम देख सकते हो भाई, इधर गोरेस्का एकदम इस चैनल पे घुस चुका है, इस स्पेस पे घुस चुका है एंड किमिक भी क्रॉस देने की जा रहा है। साथ ही साथ ये देखो भाई, एक बहुत ही प्यारा कंट्रोल लेता है गोरेस्का बॉक्स में अंदर घुसकर एंड ये उसके बाद तुम देखोगे वो डिसबैलेंस हो जाता है एंड भाई फिनिशिंग खराब होता है। तो ये एक क्लियर अपॉर्चुनिटी था जिधर से हम एक लीड ले सकते हैं इन बिटवीन 5 मिनट्स, लेकिन हमने ये मौका गवा दिया। तो ये मतलब अगर तुम गोरेस्का की पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत ही प्यारा रन डाला था इन द बॉक्स, लेकिन आप अगर किमिक की पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, भाई ने एकदम नोटिस किया है, एकदम प्रॉपर तरीके से गोरेस्का के रन को फॉलो किया एंड भाई प्रॉपर डिलीवरी दिया था बॉक्स में। बेटर फिनिश करना चाहिए था गोरेस्का को, बट एनीवेज हम इससे ज्यादा क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक और सिचुएशन मैं तुम्हें दिखाता हूं, दैट इज ये एक स्टुटगार्ट का सिचुएशन है जहां पे स्टुटगार्ट का अप्रोच क्या था कि भाई लॉन्ग बॉल्स वो स्पैम कर रहे थे। भाई देखो, आज का जो गेम था इसमें स्टुटगार्ट का एक डिफरेंट अप्रोच था, बायर्न का टोटली डिफरेंट अप्रोच था। फर्स्ट हाफ का मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। फर्स्ट हाफ में स्टुटगार्ट क्या करना चाह रहा था भाई, लॉन्ग बॉल्स प्रोवाइड करना चाहते थे टू अल्टरमेट की बात करो, टू डेनिस उंडाप की बात करो, क्योंकि ये लोग बहुत ही मतलब एरियली सुपेरियरिटी देते हैं थोड़ा बहुत। तो इनका बेसिक जो स्टुटगार्ट का जो बेसिक गेम प्लान था
वो था भाई हम बैकलाइन से या फिर गोलकीपर से लॉन्ग बॉल्स प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट बॉल विन करेंगे, फर्स्ट हेडर विन करेंगे, सेकंड बॉल विन करेंगे एंड भाई थोड़ा बहुत होल्ड अप प्ले करके हम चांस क्रिएट करेंगे हमारे विंगर से। अगर तुम ध्यान से देखोगे इधर भाई इनके गोलकीपर भाई एक लॉन्ग बॉल प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इसके नेक्स्ट स्लाइड पे तुम्हें पता चलेगा ये लॉन्ग बॉल जो सिचुएशन मतलब उसने डाला है, इधर निकोल डेमेट का क्लियर विजन है कि भाई वो बॉल विन करेगा, एक सिंपल पास करेगा टू डेनिस उंडव एंड भाई उंडव बॉल दे देगा भाई जमी लिवेलिंग को एंड लिवेलिंग भाई फोड़ेगा, क्योंकि भाई इधर बहुत ज्यादा ओपन स्पेस है और हम हाई लाइन पे खेलते हैं। तो ये एक काउंटर सिनेरियो बन सकता है। सिंपल 3 टच में उनका मतलब हमारा डिफेंस लाइन को ब्रेक करने का ये प्लान था। बट क्या होता है भाई, तुम अगर ध्यान दोगे भाई इधर है लुइस डियाज। लुइस डियाज ने क्या किया, जेमी लुइलिंग को भाई ऑलरेडी ऑफसाइड कर दिया। तो इधर लुइस डियाज बी लाइक मैंने तो इसको ऑलरेडी ऑफसाइड कर दिया है, तो फिर वो तो आउट हो ही चुका है। साथ ही साथ उपमेकानो भी लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ये बॉल विन करना है एंड निक ओल्डरमेट को मैं नहीं विन करने दूंगा। एंड तुम देखोगे नेक्स्ट स्लाइड पे उपमेकानो बॉल विन करता है एंड भाई साथ ही साथ एकदम से भाई हम बॉल विन करके एकदम हैरी केन के पास वो मतलब बॉल आ जाता है। अब इधर से क्या करते हैं, हम सिंपल एक गेम खेलते हैं। हमारा जो अप्रोच था मैं अब तुम लोगों को समझाता हूँ। हम मिडफील्ड में 1-2 पास खेलेंगे, 3 से 4 पास खेलेंगे एंड भाई स्टुटगार्ट के डिफेंस को तोड़ेंगे। ये था हमारा क्लियर विजन। अब तुम देखो उसी चीज को किस तरीके से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये हैरिकेन के पास बॉल आ रहा है। अभी हैरिकेन क्या कर सकता है, हैरिकेन मतलब ऑप्शन ढूंढेगा कि किसको पास डाला जा सकता है। इस बंदे को पास डाल सकता है, गोरेस्का को पास डाल सकता है, किमिक को पास डाल सकता है। इधर तुम देख सकते हो भाई माइकल ओलिसे भाई है जो कि अनमार्क्ड है, तो इधर टर्न करके इसको भी पास डाल सकता है। लेकिन उसने क्या किया, थोड़ा होल्ड अप किया। उसके बाद उसने किमिक को पास, स्टैनिसिच को पास दिया एंड तुम इस सिचुएशन को देखो भाई, को किसी ने भाई मार्क नहीं किया भाई माइकल ओलिसे को एंड भाई स्टैनिसिच ने एक पास डाला। ये थोड़ा लेट पास डाला था स्टैनिसिच ने, जिसके वजह से थोड़ा ये ऑफसाइड हो गया था। बट ऑल्दो अगर ये ऑफसाइड सिचुएशन ना होता तो भाई तुम सोचो कि कितना प्यारा सिर्फ और सिर्फ 3 टच लेके हमने ये चांस क्रिएट किया। तुम देखो इसका स्टार्ट कहां से होता है, इसका स्टार्ट होता है इधर से। जब इधर से उपमेकानो बॉल विन करता है, उपमेकानो बॉल विन करता है, ये था हमारा पहला टच। उसके बाद पास आता है सीधा हैरिकेन के पास, हैरिकेन टच लेता है, ये है हमारा दूसरा टच। हैरिकेन टच लेने के बाद वो पास देता है इधर स्टैनिसिच को, स्टैनिसिच टच लेता है, ये है हमारा तीसरा टच। तो 3 पास खेल के हमने पूरी तरीके से मतलब एग्जीक्यूट कर दिया एक काउंटर। तो ऑब्वियसली यार ये अगर ऑफसाइड ना होता तो एक बहुत ही प्यारा चांस बनता। बट एनीवेज इसके बाद अगर तुम देखोगे इस सिचुएशन को, अगर मान लेते हैं कि ये ऑफसाइड नहीं होता तो हमारा जो गलती होता है ना भाई, हम जिस चीज को लेके इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हैं ना भाई, दैट इज आवर फिनिशिंग। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि कितना गंदा फिनिशिंग था इस सिचुएशन पे भी। ऑल्दो ये गोल नहीं होता अगर फिनिश होता भी, बट स्टिल तुम अगर देखोगे इधर से भाई ओली से बॉल लेके जा रहा है एंड भाई ओली से क्या कर सकता है, इधर से सिंपल क्रॉस डालेगा इधर से, क्योंकि 2 हमारे जो लॉर्ड्स है भाई, गनाब्री है इधर और गोरेस्का है, दोनों लॉर्ड्स भाई बॉक्स में रन दे रहे। तो ऑब्वियस ही बात है इधर ऑप्शन ढूंढेगा ओली से। अब ओली से ने क्या किया, एक प्यारा सा पास डाला। अब ना तो भाई गनाब्री ये पास को होल्ड कर पाया, ना तो हमारे गोरेस्का भाई साहब कर पाया। अब गनाब्री ने क्या किया, गनाब्री ने थोड़ा सा ले ऑफ करने की कोशिश की गोरेस्का के लिए एंड सेटअप कर दिया, लेकिन गोरेस्का भाई क्या ही बोलूं मैं, दोनों ही लॉर्ड ने इधर हक दिया भाई सिंपल एक टैप इन करते भाई गोल हो जाता, बट हमने अपॉर्चुनिटी मिस किया। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज हम मिस करते हैं, बट क्या ही कर सकते हैं। एनीवेज नेक्स्ट एक पॉइंट पे आते हैं। इधर किमिक फिर से वही राइट हाफ स्पेसेस में वो आ रहा है। इधर एक मतलब डिफेंडर चढ़ के बैठा है भाई हैरिकेन के ऊपर। इधर भाई ओलिसे के लिए भाई 2 डिफेंडर चढ़ के बैठा है। इधर एक थोड़ा गैप है, इस गैप को एक्सप्लॉइट करने के लिए कौन जा रहा है, लियोन गोरेस्का। गोरेस्का फिर से रन दे रहा है इस गैप को एक्सप्लॉइट करने के लिए। किमिक ने इस रन को, गोरेस्का के रन को नोटिस किया एंड उसने भाई बॉल डाला। एंड तुम देखो भाई ये जो गोरेस्का का रन देखो, फॉलो करो इसको, बढ़िया रन डाला एंड उसके बाद ये जो पास, बहुत ही प्यारा टच था भाई इधर गोरेस्का का बॉक्स पे। भाई पहली बात तो गोरेस्का को मैं तारीफ करता नहीं हूं, लेकिन ये जो रन उसने डाला था, 2 रन्स उसने डाला था बॉक्स पे, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी भाई। दैट वाज अ ब्रिलियंट मूव। एंड साथ साथ किमिक का जो पास था वो भी भाई बहुत सेक्सी पास था। तो ये जो 2 मोमेंट क्रिएट हुआ था, उसके बाद तुम अगर देखोगे बहुत ही वाइटल टच लिया था इधर एंड बहुत ही प्यारा एक सेटअप किया था। उसके बाद उस बंदे ने क्या किया, गोरेस्का ने टर्न किया। अब उसने देखा कि इधर से गनाब्री आ रहा है, इधर से हमारा ओलिसे भी आ रहा है, तो फिर भाई एक मौका बन सकता है, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी मार्कर नहीं है। तो फिर उसने सिंपल ले ऑफ किया इन दोनों के लिए।
अब क्या मौका बनता है भाई, देखो इधर से दो सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। एक तो भाई डायरेक्ट शॉट लो, एक तो भाई आप ओलिसे को खेलो या फिर लुइस दियाज को खेलो या फिर हैरी केन को खेलो। ग्नैब्री क्या करता है, ग्नैब्री जाता है सीधा शॉट लेता है, बहुत नैरोली भाई वो वाइड हो जाता है। अब ग्नैब्री का प्रेफर्ड फुट है भाई राइट फुट, तो ऑब्वियसली भाई इधर से अगर तुम राइट फुट पे शॉट लोगे तो वो आउटसाइड निकलेगा, राइट। तो फिर ऑब्वियसली बात है कि वो एकदम वाइड निकल गया एंड भाई आउटसाइड कर्ल होके मतलब निकल गया। बट अगर वो थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाता एंड ग्नैब्री के बगल में जो था भाई ओलिसे का प्रेफर्ड फुट, जो अगर लेफ्ट फुट से अगर तुम उसको एक मतलब एक ले ऑफ कर देता, एक सेटअप कर देता, भाई ओलिसे बेटर फिनिश कर सकता था। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे माइंड गेम्स है जो कि आपको खेलना पड़ता है। इसके बाद तुम अगर देखोगे ये एक और सिचुएशन है जहां पे स्टुटगार्ट क्या कर रहा है भाई, लॉन्ग बॉल्स प्रोवाइड कर रहा है टू देयर स्ट्राइकर्स। इधर से गोलकीपर फिर से भाई लॉन्ग बॉल्स डाल रहा है टू निक ओल्डरमेट। निक ओल्डरमेट इधर से नहीं दिख रहा है, बट ये देखो भाई निक ओल्डरमेट के लिए बॉल आ रहा है, इधर है बॉल। इधर उपमेकानो क्या करता है, उपमेकानो बी लाइक नहीं यार मुझे चैलेंज पे जाना है, एंड वो एकदम चढ़ के बैठा है ओल्डरमेट के ऊपर कि नहीं विन करने देंगे। तो उसके बाद क्या करता है, एक मोमेंट पे आता है कि उपमेकानो समझ जाता है कि नहीं मैं नहीं विन कर सकता, तो उपमेकानो रुक जाता है। अब तुम देखो इधर से ओल्डरमेट का क्या प्लान हो सकता है, वो सिंपल एक पास खेलेगा हमारे डेनिस उन्नप भाई को, एंड वो पास डालेगा फॉर जेमी वेलिंग, ये होगा क्लियर प्लान। लेकिन इधर निक ओल्डरमेट के ऊपर ये प्रेशर देखो, पीछे से उपमेकानो, इधर से किमिक एंड इधर से ओलिसे, तीन बंदे उसके ऊपर चढ़े हुए हैं। इतना ज्यादा हाईली प्रेस किया है हमने इस जगह पे। ये होता है सिचुएशनल प्रेसिंग। आपको हर मोमेंट पे प्रेस नहीं करना होता है, लेकिन कुछ फेजेस होते हैं। ये एक फेज है जहां पे आपको प्रेस करना है, क्योंकि यू आर 100% श्योर कि आप बॉल विन करोगे। इस मोमेंट पे हमने प्रेस किया, ओलिसे ने बहुत ही शानदार प्रेस किया एंड भाई बॉल विन किया। निक ओल्डरमेट से बॉल विन किया एंड उसने क्या किया, एक प्यारा सा टच लिया एंड किमिक को खेल दिया भाई। इधर तुम देख सकते हो एक 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 पिरामिड क्रिएट हुआ है, एक ट्रायंगल क्रिएट हुआ है। किमिक, उपमेकानो एंड ओलिसे के साथ एक प्यारा सा ट्रायंगल क्रिएट हुआ है। तो उसने क्या किया, ओलिसे ने क्या किया, सिंपल एक टच खेला, किमिक को पास डाला। किमिक ने क्या किया, उपमेकानो को वो बैक पास किया। अब ये जो छोटा ट्रायंगल था इसको क्या किया, उपमेकानो ने बड़ा ट्रायंगल पे कन्वर्ट किया। उपमेकानो, ओलिसे एंड केन, इन तीनों के साथ एक बड़ा ट्रायंगल क्रिएट किया एंड उपमेकानो केन को पास देते हैं। भाई केन को पास देने के बाद तुम अगर देखोगे सिंपल भाई केन क्या करता है, ओलिसे को भाई फिर से पास देता है एंड भाई ये जो एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल फिर से क्रिएट होता है। तो तुम इधर देखो भाई ओलिसे के पास बॉल आता है। अब ओलिसे के पास भाई बहुत ही प्यारा मौका बन चुका है, या तो वो ग्नैब्री को पास दे सकता है या तो वो हैरी केन को पास दे सकता है। तो उसने क्या भाई, उसने सिंपल एक हैरी केन के सामने बॉल देने की कोशिश की। ऑल्दो ये उतना अच्छा बॉल नहीं था क्योंकि भाई इनके डिफेंडर को ऑलमोस्ट मिल चुका था, बट इनके डिफेंडर ने एक ब्लंडर कर दिया। इनके डिफेंडर का जो टच था वो खराब टच था। बेसिकली उस बंदे ने सेटअप कर दिया हैरी केन के लिए एंड तुम अगर देखोगे ये देखो एक मौका बन गया, एकदम क्लियर अपॉर्चुनिटी मिल गया एंड इधर से हैरी केन गोल स्कोर नहीं करेगा तो और कौन करेगा बने भाई। तो ऑब्वियसली यार बहुत ही प्यारा फिनिश था एंड बहुत ही क्रूशियल गोल। इसके बाद फिर से एक और मोमेंट ऐसा आता है जहां पे फिर से स्टुटगार्ट एक लॉन्ग बॉल के लिए जाता है एंड गोलकीपर फिर से एक लॉन्ग बॉल के लिए जाता है। भाई जेमी लुएलिंग को बॉल मिल चुका है। जेमी लुएलिंग के साथ 1v1 सिचुएशन क्रिएट होने वाला है नुएर के साथ। नुएर अपना पोजीशन छोड़ के ऊपर आ चुका है एज यूजुअल। अब तुम देखो अब इधर कौन डिफेंस कर रहा है, जोनाथन ता नहीं, उपमेकानो नहीं, ये देखो पीछे उपमेकानो, स्टैनिसिच नहीं, स्टैनिसिच भी पीछे, ये है लुइस दियाज। भाई आज लुइस दियाज का परफॉर्मेंस भाई इम्प्रेसिव था। जिस तरीके से भाई वो बंदा डिफेंस में हेल्प कर रहा था, जिस तरीके से वो बंदा एज ए लेफ्ट बैक खेल रहा था एंड उसका जो डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन था इन द फर्स्ट हाफ, अमेजिंग भाई। ये तुम देख सकते हो, ये एक मोमेंट था जहां पे मतलब हमारे डिफेंडर्स को होना चाहिए, लेकिन हमारा विंगर वो आके प्रॉपर डिफेंड कर रहा है दूसरे ओपोनेंट के विंगर्स को। तुम समझो इस चीज को। उसके बाद एक प्रॉपर मतलब 1v1 फिनिश मतलब चांस क्रिएट होने नहीं दिया, एक प्रॉपर ब्लॉकेज आया, ऑल्दो ये नुएर का ब्लॉक था एंड उसके बाद ये डिसमेंटल हो गया। ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता था जहां पे हम गोल कंसीड कर सकते थे, लेकिन hats off to Luis Diaz and his work rate and hats off to Manuel fucking Neuer भाई। ऑब्वियसली यार आज का नुएर का गोल मतलब नुएर आज जिस तरीके से गोल सेव किए ना भाई, तारीफ करना पड़ेगा भाई। ऑब्वियसली हम आगे और भी आएंगे, और भी मोमेंट्स है ऐसे। तो उसके बाद तुम अगर देखोगे फिर से एक और मोमेंट क्रिएट होता है जहां पे निक ओल्डरमेट के पास एक क्लियर अपॉर्चुनिटी आ जाता है एंड ये जो मोमेंट क्रिएट होता है सबको पता है भाई इधर से निक ओल्डरमेट तो भाई फिनिश कर ही देगा, लेकिन
देयर वाज अनदर गाय हुज नेम इज मैनुअल फकिंग नुएर। एंड नुएर ने भाई क्या ब्रिलियंट सेव दिया भाई, गोल नहीं हुआ भाई। तो दैट वाज अनदर बिग चांस जो कि भाई स्टुटगार्ट हमें गोल दे सकता था, लेकिन गोल नहीं दे पाया। उसके बाद अगर मैं तुम लोग को एक और सिचुएशन दिखाऊं, इस सिचुएशन को अगर तुम देखोगे, उसने सिंपली भाई किमिक को बॉल खेला एंड किमिक भी लाइक किमिक ने एक सिंपल टच लिया एंड ये जो ट्रायंगल है एक ट्रायंगल क्रिएट किया भाई लाइमर के साथ। एंड ये जो है गिनाब्री है एंड गिनाब्री को भाई खेल दिया आगे की तरफ। एंड कितना सिंपल पासिंग सीक्वेंस है, लाइमर ने किमिक को डाला, किमिक ने भाई गनाब्री को डाला, एकदम सिंपल 2 पास में भाई खुल गया। उसके बाद तुम अगर देखोगे गनाब्री के पास बॉल आ चुका है एंड इधर एक और ट्रायंगल क्रिएट हो चुका है। अब गनाब्री के पास 2 मौका है, एक्चुअली 3 मौका है। अब तुम देखोगे हैरी केन है इधर लाइमर है एंड इधर भाई हमारे लुइस डियाज है जो कि वाइड एरियाज में है। गनाब्री भाई ने बहुत टाइम ले लिया, बहुत टाइम लेने के बाद भाई ने एक सिंपल पास खेला। एक्चुअली अगर थ्रू खेलता तो शायद से और भी बेटर अपॉर्चुनिटी बनता, बट भाई ने एक पास खेला सिंपल हैरिकेन को। अब हैरिकेन क्या करेगा भाई, हैरिकेन के सामने एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज कॉनराड लाइमर जो कि रन ले रहा है, अच्छा रन ले रहा है। और इसके पीछे भाई लुइस डियाज का रन भी तुम नोटिस करना, लेकिन हैरिकेन को पता नहीं भाई इधर लुइस डियाज भी रन ले रहा है। उसने सिंपली क्या सामने खेला एंड भाई कॉनराड लाइमर के लिए एक क्लियर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गया। अब देखो इधर एक चीज होता है, मतलब जहां पे हमें कभी कभार फील आता है कि यार एक प्रॉपर राइट बैक अगर होता जिसका क्रॉसिंग वगैरह अच्छा होता तो शायद से ये भी एक गोल आ सकता था। देखो इधर से अगर कोई भी प्रॉपर राइट बैक होता एंड अगर उसके क्रॉसिंग वगैरह एंड पासिंग सीक्वेंस अच्छा होता तो वो क्या करता, एक सिंपल एक कर्वेचर पास खेलता फॉर लुइस डियाज। लेकिन लाइमर ने क्या किया, लाइमर ने थोड़ा टाइम लेने की सोचा एंड वो फिर से और भी आगे गए एंड इधर से उसने क्या किया भाई चिप करने की कोशिश की, क्योंकि उसने नोटिस किया कि भाई गोलकीपर अपने लाइन से ऊपर आ चुका है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर वो इधर से एक शॉट भी लेता और वो सेव भी हो जाता तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट टारगेट पे शॉट लेना चाहिए था जो कि उसने नहीं लिया। साथ ही साथ अगर वो एक पास भी देता या फिर क्रॉस भी देता फॉर लुइस डियाज तो भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी बनता, बट वो भी नहीं किया। तो ये सारे चीजें देख के कभी कभार लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत अगर क्रॉसिंग एबिलिटी अच्छा होता तो शायद से ये काम कर पाता, बट एनीवेज क्या ही कर सकते हैं, ये भी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं। तो अभी तक तुमने अगर गिनती की है तो भाई 4 से 5 चांसेस हमने ऑलरेडी मिस कर दिया है। सो एनीवेज उसके बाद अगर एक और सिचुएशन में तुम लोगों को दिखाओ, इधर लुइस डियाज भाई बॉल लेके जा रहा है, अंदर की तरफ घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके पास क्या क्या पासिंग ऑप्शंस है, इधर है भाई हमारे गोरेस्का साहब, इधर दूर एक ऑप्शन है, तो उसने क्या किया डिफिकल्ट ऑप्शन ही चूज किया, उसने भाई दूर एकदम गनाब्री को पास डाल दिया। अब देखो इसके रन को फॉलो करो, गनाब्री क्या कर रहा है, गनाब्री वेट कर रहा है थोड़ा बहुत कि बॉक्स में लोग घुसे, बॉक्स में थोड़ा बहुत ओवरलोड हो। अब तुम इसके रन देखो, लुइस डियाज के रन देखो, इधर ओलिसे के रन देखो, इधर 3 बंदे घुसे हैं। लुइस डियाज ने सबसे ज्यादा रन लिया है इधर, मतलब सबसे ज्यादा एरिया कवर किया है, डिस्टेंस कवर किया है, और 3 बंदे भाई बॉक्स के अंदर घुसे हैं। 3v3 सिचुएशन है, ओवरलोड हो रहा है। तो इधर क्या होता है 3v3 ऑलरेडी हो चुका है, तो ऑब्वियसली हमें क्रॉस डालना पड़ेगा। तो गनाब्री ने एक परफेक्ट क्रॉस डाला। अब इधर से जो मौका हो सकता था, या तो भाई उनके ओपोनेंट के डिफेंडर इन हेडर्स को विन करेगा एंड भाई क्लियर करेगा, या तो भाई हमारे जो अटैकर्स है वो हेडर विन करेगा एंड भाई गोल होगा। बट अनफॉर्चुनेटली भाई इधर ओलिसे ने ये हेडर लिया एंड वो थोड़ा ऊपर चला गया। तो ये भी एक फिनिशिंग अगर अच्छा होता तो शायद से ओलिसे का ये भी एक गोल अपॉर्चुनिटी होता। एंड समहाउ अगर तुम नोटिस करोगे अगर ओलिसे मिस भी करता ये हेडर तो शायद से पीछे लुइस डियाज था जो कि फिनिश कर सकता था। बट एनीवेज हम तो उस भरोसे नहीं बैठ सकते। सो ये भी एक मौका था जहां पे हमने अपॉर्चुनिटी मिस किया। ये देखो तुम देख सकते हो भाई एकदम ऊपर से निकल गया। एनीवेज उसके बाद सेकेंड हाफ में आते हैं। भाई सेकेंड हाफ में क्या किया, स्टुटगार्ट ने थोड़ा बहुत चेंजेस की। क्या चेंजेस की, फर्स्ट हाफ में जो था भाई बेसिकली स्टुटगार्ट लॉन्ग बॉल्स खेल रहा था एंड भाई 1-2 टच लेके भाई काउंटर मारने की कोशिश कर रहा था एंड भाई एक चांस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था जेमिली वेलिंग के साथ। लेकिन सेकंड हाफ में ये अप्रोच उन्होंने बदल दिया, क्योंकि भाई वो लोग लॉन्ग बॉल्स नहीं विन कर पा रहे थे, वो हेडर्स नहीं विन कर पा रहे थे। सेकंड हाफ में उन लोगों ने हम बिल्कुल हमारे तरह 3-4 पास खेल के भाई हमें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, जिसके वजह से सेकंड हाफ में हमें इतना ज्यादा तकलीफ हुआ। देखो भाई ग्राउंड पासेस जब उन लोगों ने अच्छे तरीके से खेलना स्टार्ट किया तब एक्चुअल में हमारे प्रॉब्लम सामने आए एंड उस टाइम पे हमें दिखाई दी कि यार हमारे मिडफील्ड उतना सॉलिड नहीं है, गोरेस्का का जो अवेलेबिलिटी है वो काफी नहीं है। एंड तुम अगर देखोगे ये एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था जहां पे ओल्डमार्टे भाई ड्रॉप करके उंडफ को एक बॉल देता है, बहुत ही प्यारा बॉल देता है
उसके बाद तुम अगर देखो जेमी लुवेलिंग, जो कि भाई बंदा ऑलरेडी भाई बॉक्स के अंदर घुस चुका है, वो भाई एकदम प्यारा क्रॉस डालता है फॉर देयर कैप्टन कराजो को। अब इधर से एक और मौका बनता है, जो कि शॉट मतलब शॉट भी लेते हैं लेकिन शॉट ब्लॉक्ड हो जाता है। किसने ब्लॉक किया? फिर से लुइस डियाज हेयर। तुम देखो भाई, लुइस डियाज फिर से इधर ब्लॉक करता है। तो ये भी एक चांस बन चुका था, लेकिन थैंकफुली ब्लॉक किया है। लुइस डियाज का डिफेंसिव वर्क रेट के लिए तारीफ करना पड़ेगा, एंड भाई ने काम किया है। सो एनीवेज, ये भी एक मौका बन सकता था जहां पे हम एक्सप्लॉइट हो सकते थे, बट हम बच गए भाई। उसके बाद अगर तुम बात करोगे, ये एक सिचुएशन हुआ था जहां पे तुम स्टुटगार्ट के पास बॉल पोजीशन है। अब क्या हो रहा था भाई, स्टुटगार्ट बहुत ज्यादा पासिंग सीक्वेंस खेल रहे थे, एंड भाई बहुत ज्यादा लिंक अप प्ले करके हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, एंड हम स्ट्रगल कर रहे थे। अब इधर उनके लिंक अप प्ले को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा उनको प्रेस। बहुत ही ऐसा नहीं कि भाई बहुत ही इनकॉन्स्टेंटली हम प्रेस करे जा रहे, नहीं, इससे बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, बहुत ही फेजेस पे, इंपॉर्टेंट फेजेस पे हम प्रेस करते हैं। ये मोमेंट तुम अगर तुम ध्यान से देखोगे, इधर से भाई एक पास आता है सिंपल भाई इस बंदे के ऊपर, एंड भाई तुम अगर देखोगे इधर आई होप ये उपमेकानो था। उपमेकानो ने क्या किया, इस बंदे के ऊपर चढ़ा, एकदम इतना हाई इंटेंसिटी पे प्रेस किया कि भाई इसको इधर से बॉल विन किया। साथ ही साथ तुम देखो, ये एक क्लियर अपॉर्चुनिटी मिला भाई हमारे गनाब्री भाई को। गनाब्री ने क्या किया, सिंपल भाई ओलिसे को एक टच लेके पास दिया। अब इधर से ओलिसे क्या कर सकते, ध्यान से देखो, ओलिसे के सामने एक भाई पूरा ब्रैकेट है, तो वो क्या कर सकता है, या तो शॉट लेगा या तो कोई ऑप्शन ढूंढेगा। उसने एक ब्रिलियंट पास खेला, ये है क्वालिटी। उसने एक ब्रिलियंट पास खेला फ्रॉम दिस एरिया, एंड भाई केन को वो फाइंड किया। दिस इज क्वालिटी भाई। तो उसने भाई केन के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया। ऑब्वियसली केन ने भी ज्यादा टाइम ले लिया शॉट लेने के लिए, एंड अल्टीमेटली ये भी ब्लॉक हो गया। तो ये भी एक क्लियर अपॉर्चुनिटी था जो कि हमने मिस किया। उसके बाद एक और मोमेंट आया था, जो कि सेकंड हाफ में लाइमर इंजरी के होने के बाद आया था। यार लाइमर का जब मतलब इंजरी थोड़ा बहुत हुआ था, एंड चेंज करके सचा बॉय आया था। सचा बॉय बहुत ज्यादा वल्नरेबल था मेरे भाई। तुम अगर देखोगे, फर्स्ट हाफ में एक ऐसा मोमेंट नहीं क्रिएट हुआ था जहां पे जेमी लुवेलिंग हमारे ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन सेकंड हाफ के इस एरिया में जब सचा बॉय आया था, तब बहुत ज्यादा हेवीली वो बंदा हमारे ऊपर चढ़ के बैठा था। तुम देखो सिंपल ये एक मोमेंट देखो भाई, बहुत ही इजीली भाई बॉय को बीट करता है, एंड अंदर की तरफ घुसता है, एंड घुस के भाई बंदा खुद से भाई शॉट लेने की कोशिश करता है, एंड वंस अगेन हु सेव्स इट। भाई ये शॉट डिफ्लेक्शन था भाई, ये उपमेकानो का मतलब शरीर से डिफ्लेक्ट होके गया था, एंड भाई व्हाट ए सेव इट वाज भाई, अनदर मैसिव सेव। एंड ये अगर सेव नहीं होता तो शायद से हम 2 गोल कंसीड कर जाते। सो बैक टू बैक 3 सेव किया है आज मैनुएल नोयर ने, एंड अगर ये सेव नहीं होते तो शायद से 3 गोल भाई इजीली हम कंसीड कर जाते भाई। उसके बाद एक और जो हमारा सेकंड गोल आता है, उसका अगर मतलब ये सिनेरियो से क्रिएट होता है। तुम अगर देखोगे ध्यान से तो ये था एक काउंटर का सिनेरियो। हैरी केन के पास बॉल है, हैरी केन क्या करता है, सिंपली भाई हमारे गनाब्री भाई को खेल देता है, जो कि एकदम वाइड है, जो कि बढ़िया ऑप्शन है करेंटली। तो उसने भाई पास खेल दिया। अब गनाब्री क्या करता है, थोड़ा वेट करता है, क्योंकि भाई ये 4 प्लेयर हमारा, तुम देखो 1 2 3 4 प्लेयर बॉक्स के अंदर रन ले रहे। अब जब तक ये लोग बॉक्स के अंदर ना जाते तो गनाब्री कुछ कर नहीं सकता, राइट। तो गनाब्री वेट कर रहा है। अब ये 4 लोग पहुंच चुके। अब गनाब्री ने देखा कि यार इधर लुइस डियाज गैप में है, एंड भाई इसको कोई भी मार्क नहीं कर रहा है ढंग से। उसने एक प्यारा सा पास खेला, एक क्रॉस दिया, एंड भाई एक प्यारा सा फिनिश लुइस डियाज का, एंड प्यारा गोल भाई। दिस वाज क्लास भाई। मतलब तुम हटा दो यार गनाब्री का जो पासिंग सीक्वेंस था, उसका जो डिफेंसिव वर्क रेट था, उसका जो मिस पासेस वो कर रहा था, वो बहुत ही खराब था भाई, क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन ये जो 2 क्रॉसेस उसने डिलीवर किए, एंड ये जो पासिंग सीक्वेंस उसने किए भाई, इसके लिए तारीफ करना पड़ेगा भाई। उसके बाद फिर से अगर तुम देखोगे लास्ट मोमेंट पे फिर से सचा बॉय स्ट्रगल कर रहा था। यार जेमी लुवेलिंग पूरी तरीके से खा रहा था सचा बॉय को, एंड सचा बॉय के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर ये लाइमर होता तो भाई रोक लेता, क्योंकि शुरुआत से लाइमर ही पॉकेट करके रख रहा था जेमी लुवेलिंग को। लेकिन जब से लाइमर गया है तब से भाई सचा बॉय भाई पूरा खराब, मतलब क्या ही बोलूं मैं। तो इधर से एक और क्या करता है, पास मतलब क्रॉस डालता है। तुम देखो यार न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी देखो भाई, इतने सारे स्टुटगार्ट के प्लेयर्स है ऑलरेडी बॉक्स में, तो इधर से अगर क्रॉस आएगा
कोई भी आसान मौका पे भाई ये लोग गोल मार सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया भाई, हमने अच्छे तरीके से डिफेंड, मतलब हमने तो थोड़ा बहुत किया था, बट ऑल्दो अच्छा डिफेंडिंग नहीं था, क्योंकि इतना फ्री स्पेसेस मिल गया, उंडव को मौका मिला। अब उंडव ने हरा है वो तो अलग बात है, लेकिन इधर से भी एक गोल अपॉर्चुनिटी बन सकता था स्टुटगार्ट की, एंड हम गोल कंसीड कर सकते थे, बट उन लोगों ने हक दिया। उसके बाद एक और जो लास्ट का जो गोल आया है, वो वाला सिचुएशन अगर तुम देखोगे, एक लॉन्ग थ्रो था भाई। तो लॉन्ग थ्रो के साथ साथ अगर तुम देखोगे इधर से भाई, पहले तो भाई हेडर विन किया। ये जो हेडर विन किया है भाई, ये बंदा है चीमा एंड्रियास। उसका मतलब पिच पे जब ही आया तभी उसका इंपैक्ट भी देखो, एक हेडर विन किया, एरियली बहुत स्ट्रांग है बंदा। हैरिकेन के सामने हैरिकेन को बीट करके भाई हेडर विन किया, एंड भाई अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया फॉर लिवेलिंग। अब देखो लिवेलिंग को कौन मार्क कर रहा है, वंस अगेन साचा बॉय। एंड साचा बॉय का हॉरेंडस भाई, क्या ही बोलूं मैं, खराब डिफेंडिंग था, और भी बेटर मतलब अच्छे तरीके से करना चाहिए था। एंड भाई एक इजी हेडर से भाई हम गोल कंसीड कर गए। तुम अगर इस चीज को और भी क्लोजली देखोगे तो भाई ये देखो चीमा एंड्रियास, जो कि भाई ये हेडर विन किया था, एंड भाई इधर से ये एक मौका बन गया था भाई, जहां पे तुम देखो यार साचा बॉय का इंटरसेप्शन देखो यार, को क्या कर रहा है, वो उसको खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। वो सिंपली भाई इस तरीके से पक्षी बन के खड़ा हुआ है। मैं क्या ही बोलूं भाई। एनीवेज भाई, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। सो दैट्स द होल स्टोरी भाई। I mean, इससे ज्यादा कहानी, इससे ज्यादा डिटेल कहानी मैं नहीं बता सकता। ये था पूरा स्टोरी। सो आई होप कि यार ये जो मैच गया है तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, ये क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या हमने अप्रोच किया, एंड स्टुटगार्ट किस तरीके से खेल रहा था, हम किस तरीके से खेल रहे थे। आई नो कि ये वीडियो थोड़ा लंबा खींच गया, बट ये बहुत ही डिटेल में मैंने एनालिसिस किया है इस वीडियो को, एंड आई होप कि यार तुम लोगों को पसंद आया होगा। देखो यार, बाकी में सारे इंडिविजुअल प्लेयर्स को लेके बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि दिस इज जस्ट द फर्स्ट गेम ऑफ आवर सीजन। तो और भी बहुत कुछ चेंजेस होंगे, बहुत कुछ इंप्रूवमेंट होंगे, तो उन सब चीजों को लेकर हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। सो एनीवेज, ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस, एंड अगर ऐसे ही वीडियोस और चाहिए हो तो फिर भाई सब्सक्राइब करो, एंड भाई कमेंट सेक्शन में बताओ। एनीवेज, मिलते हैं अगले मैच पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड मियां सन मियां।